पूछा है, अध्यात्म और विज्ञान में क्या संबंध है। पहली तो बात कि जो कुछ भी तुमसे जुड़ा है वह तुमसे पृथक हो नहीं सकता, वो तुमसे ही संबंधित है। और जो कुछ भी तुमसे संबंधित है वे सभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। विज्ञान भी तुम्हारा, अध्यात्म भी तुम्हारा। तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, बस दृष्टि का फेर है, बस दिशा का अंतर है। बात वही है कि तुम जीवन को समझो, तुम स्वयं को समझो, तुम जिस जगत में रहते हो उस जगत को समझो। एक पशु भी जहां रहता है वहां के इलाके समझता है, वहां की आबो हवा समझता है। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो स्वयं को श्रेष्ठ कहते हो। मस्तिष्क तुम्हारा इस बात की गवाही देता है कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम सोचते अच्छे हो। तुमसे उच्चतर कोई प्राणी नहीं सोच सकता। तुम्हारे पास एक विकसित मस्तिष्क है जो तुम्हें गहरी सोच में ले जाता है, तुम्हें ऐसी बातें समझा देता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते समझने के पूर्व। अध्यात्म और विज्ञान मनुष्य की समझ की उत्कृष्टता का परिणाम है। अध्यात्म और विज्ञान की उपस्थिति बताती है कि मनुष्य कितना समृद्ध मस्तिष्क का स्वामी है। ये अलग बात है कि तुम उसमें कितने गहरे जाते हो, किंतु आविष्कार तो तुम्हारा ही है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि पहले अध्यात्म आया, पहले विज्ञान आया। तुम्हारी खोज चाहे अध्यात्म की ओर हो या विज्ञान की ओर हो, यह खोज तुम्हारा मस्तिष्क ही प्रारंभ करता है। दिशा अलग है, जैसे कि तुम जमीन की ओर चलो और जमीन में तुम गिरते जाओ, गिरते जाओ, पृथ्वी पे तुम गिरते जाओ, गिरते जाओ, उसके अंतस्थल में गिरते जाओ, गिरते जाओ, और जब तुम आत्यंतिक अंतस्थल में पहुंचोगे तब तुम पुनः उसी आकाश में पाओगे जिस आकाश के बाहर तुम खड़े थे। जिस धरती के ऊपर तुम खड़े हो वही आकाश है, और धरती के नीचे जो आकाश है एक है। या तो तुम धरती के भीतर समाते हुए तुम धरती के दूसरे छोर पर पहुंच जाओ और तुम दूसरा आकाश पालो, या तुम जिस छोर पर खड़े हो उसी छोर से तुम ऊपर के आकाश की ओर चलो। आकाश तो आकाश ही है, पहुंचोगे वही। अंतर क्या है? जब तुम धरती के माध्यम से दूसरे आकाश पर जाते हो तब तुम्हें पदार्थ को पकड़ना पड़ता है, किंतु तुम पदार्थ पर खड़े हो और उस पदार्थ के ऊपर से ही तुम आकाश की ओर चल पड़े, तब तुम्हें पदार्थ नहीं देखना पड़ता, तुम्हें प्रत्यक्षता ऊर्जा का सामना करना पड़ता है, तुम्हें शून्य आकाश मिलता है। धरती से आकाश की उड़ान को तुम अध्यात्म समझो
और धरती से धरती के भीतर की यात्रा तुम विज्ञान समझो। विज्ञान पदार्थ की दृष्टि है, अध्यात्म चेतना की दृष्टि है। विज्ञान खोज है, अध्यात्म जानना है, स्वयं की खोज है, स्वयं को जानना है। विज्ञान पदार्थ को जानता है, पदार्थ से प्रारंभ करता है, अध्यात्म चेतना से प्रारंभ करता है। तुम ऐसा विज्ञान परिपूर्ण नहीं देख सकते जो सिर्फ पदार्थ पर रुक जाए, और मैं उस अध्यात्म को भी अधूरा मानता हूं, अपूर्ण मानता हूं, जो सिर्फ चेतना पर रुक जाए। तुम न तो विशुद्ध चेतना हो, न तुम विशुद्ध शरीर हो, तुम शरीर और चेतना दोनों का मिश्रण हो। तुम्हारा अध्यात्म तुम्हारे विज्ञान से पृथक हो नहीं सकता। तुम्हारा शरीर समझो विज्ञान है और तुम्हारी चेतना तुम्हारा अध्यात्म है। कैसे तुम दोनों को पृथक करोगे? जैसे मृत शरीर है, उसमें चेतना नहीं है, तो वह लाश है। लाश सड़ जाती है, गल जाती है। तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, उसमें प्राण नहीं है, तुम क्या करते हो? फेंक देते हो। चेतना नहीं है, किंतु उसी पत्थर में तुम चेतना डाल दो और एक जीव पैदा हो जाए, तुम उस जीव को घर ले आओगे, तुम उस जीव से खेलने लगोगे, तुम उस जीव को धरती पर उतार दोगे और वह चलने लगेगा। तुम देखकर आनंदित हो सकते हो। चेतना के बिना तुम पदार्थ की कल्पना करते हो, और पदार्थ के बिना तुम चेतना की कल्पना करते हो। तब यह ऐसा है कि तुम विज्ञान और अध्यात्म दोनों को तुम अलग अलग देखना चाहते हो। दोनों अलग हो नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं, जुड़े हैं। वैज्ञानिक पदार्थ से प्रारंभ करते हैं, किंतु अंततोगत्वा वो कहीं रुक जाते हैं। कहीं उन्हें उनकी चेतना की खोज उन्हें रोक देती है। वह वैज्ञानिक हैं, वो पदार्थ के आगे नहीं जा पाते। उन्हें फिर चेतन जगत में उतरना पड़ता है और वहीं से अध्यात्म का प्रारंभ हो जाता है। चेतना की खोज अध्यात्म है और पदार्थ की खोज विज्ञान है। तुम पदार्थ की खोज से प्रारंभ करोगे, तुम्हें अंत में ऊर्जा प्राप्त होगी। अभी हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें क्वांटम फिजिक्स की बात की जाती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड वस्तुतः ऊर्जा का निर्माण है। संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ओतप्रोत है। तुम जिसे पदार्थ देखते हो वह भी ऊर्जा ही है। पदार्थ के 5 रूप अभी तक ज्ञात हैं। उन 5 रूपों के आत्यंतिक रूप में ऊर्जा ही विद्यमान है। ऊर्जा आत्यंतिक तत्व है पदार्थ के निर्माण का। तो पदार्थ से शुरू कर आज फिजिक्स ऊर्जा पर पहुंच चुका है, जिसकी बात अध्यात्म प्रारंभ में ही करता है। अध्यात्म ऊर्जा से प्रारंभ करता है और वह पदार्थ में ऊर्जा देख लेता है। विज्ञान पदार्थ से प्रारंभ करता है और फिर पदार्थ में ऊर्जा देखता है। अब यहां भिन्नता क्या है?
विज्ञान की सीमा क्या है कि वह पदार्थ से ऊर्जा को देख लेता है, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स की खोज ने सिद्ध किया। किंतु अध्यात्म ऊर्जा से प्रारंभ करता है और चेतना को प्राप्त कर लेता है। चेतना का तात्पर्य है कि यह पदार्थीय ऊर्जा नहीं है, यह कोई यांत्रिक ऊर्जा नहीं है कि जिसकी अपनी गति है और जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसका अपने पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह चेतन ऊर्जा है। अध्यात्म चेतन ऊर्जा की बात करता है जो निस्सीम जगत में स्वयं को विस्तारित करता है, किंतु स्वयं को नियंत्रित भी कर सकता है। विज्ञान जब पदार्थ से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसे ऊर्जा तक पहुंचने में पदार्थ को तोड़ना पड़ता है। विज्ञान बहुत विश्लेषणात्मक विषय है, विश्लेषणात्मक मार्ग है ब्रह्मांड के सत्य को पाने का। अध्यात्म संश्लेषणात्मक है, यह चीजों को तोड़ता नहीं, चीजों को उसकी पूर्णता में प्राप्त करता है, पूर्णता में देखता है। विज्ञान पदार्थ से ऊर्जा तक पहुंचने में पदार्थ को ही विखंडित कर देता है और वह ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। अध्यात्म चेतना से प्रारंभ कर ऊर्जा को प्राप्त करता है, ऊर्जा से प्रारंभ कर चेतना को प्राप्त करता है, और इसके लिए उसे शरीर को तोड़ना नहीं पड़ता। जिस आत्यंतिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पदार्थ को विखंडित करना पड़ता है, भौतिकी विज्ञान को, उसी ऊर्जा को अध्यात्म उसकी पूर्णता में बिना विखंडित किए प्राप्त कर लेता है। इस कारण ऐसा नहीं है कि तुम अध्यात्म से शुरू करोगे तो विज्ञान को तुम्हें छोड़ना होगा। वस्तुतः जब तुम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हो तब तुम्हारी यात्रा तुम्हारी सोच का परिणाम होती है। कुछ भी जो तुम सोचते हो वो तुमसे ही प्रारंभ होता है और तुम पदार्थ से जुड़े हो, उससे पृथक नहीं हो। तुम्हारी यात्रा पदार्थ से ही शुरू होगी, किंतु उस पदार्थ के पश्चात तुम्हें ऊर्जा की ओर गमित होना होगा। तुम्हारी यात्रा विशुद्ध ऊर्जा की होगी। यह पृथक बात है कि तुम पदार्थ के तल पर खड़े रहोगे, किंतु उस पदार्थ को तुम बिना विखंडित किए ऊर्जा को प्राप्त करोगे। यह है अध्यात्म। अध्यात्म संश्लेषणात्मक है, मानवीय स्वभाव के अनुकूल है। व्यक्ति जब स्वयं की खोज करता है, चेतना की खोज का तात्पर्य स्वयं की खोज, स्वयं की समझ, और स्वयं की समझ का तात्पर्य है कि तुम इस ब्रह्मांड में जहां हो, जैसे भी हो, क्यों हो, कैसे हो, कहां हो, इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। तभी तो कहते हैं कि अध्यात्म की खोज से जीवन को सार्थकता मिलती है। तुम्हें पता चलता है तुम क्यों हो इस जगत में। इसी के अनंतर तुम विज्ञान में जाओ। विज्ञान भी क्या करता है, यही कि यह पदार्थ क्या है, क्यों है, कैसे है। और जब उत्तर मिल जाता है तब उस विज्ञान की सार्थकता प्राप्त हो जाती है कि हाँ ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। पूरा कारण पता लग जाता है, उसका स्वरूप पता लग जाता है, तब विज्ञान पूर्ण होता है।
अध्यात्म की पूर्णता इसी में है कि उसे पता लग जाए कि तुम कौन हो। तुम्हें स्वयं को जानना है तो तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। तुम्हें पदार्थ को जानना है तो तुम्हें पदार्थ के भीतर जानना होगा। पदार्थ को जानना वस्तुनिष्ठ यात्रा है, ऑब्जेक्टिव जर्नी है, और अध्यात्म को विकसित करना, अध्यात्म को जानना, स्वयं को जानना आत्मनिष्ठ यात्रा है, सब्जेक्टिव जर्नी है। तुम स्वयं के बाहर जाकर अध्यात्म को नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हें स्वयं के भीतर जाना होगा। अध्यात्म चेतना की यात्रा है, विज्ञान पदार्थ की यात्रा है। मेरे देखे जो विज्ञान से प्रारंभ करेगा वो अध्यात्म तक पहुंचेगा, और जो अध्यात्म से प्रारंभ करेगा वह विज्ञान तक पहुंचेगा। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तुम जाकर पढ़ो, अध्ययन करते करते तुम पाओगे अचानक तुम्हें कुछ वैज्ञानिक तथ्य मिलने लगते हैं। क्योंकि खोज तुम कहीं से शुरू करो, चाहे चेतना से चाहे पदार्थ से, चेतना और पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए तुम्हें मिलेंगे। संबंध यही है। तुम अपनी यात्रा तो शुरू करो। तुम तो खोज ही नहीं करते, न तुम्हारे लिए विज्ञान है न तुम्हारे लिए अध्यात्म है। बस ये सब तुम्हारी किताबों में लिखे शब्द हैं जिन्हें तुम पढ़ लेते हो, रट लेते हो। तुम्हारी अपनी खोज क्या है? न तो तुम्हारी खोज अध्यात्म की है न तुम्हारी खोज विज्ञान की है। किसी ने खोजा, तुमने पढ़ लिया। तुम्हारे मनीषियों ने खोजा, तुम्हारे ऋषियों ने खोजा, जानने वालों ने खोजा, गौतम बुद्ध ने खोजा, महावीर ने खोजा। तुमने उनकी खोज पढ़ ली, तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। आइंस्टीन ने खोजा, सीवी रमन ने खोजा, न्यूटन ने खोजा, मैक्सवेल ने खोजा, क्लार्क ने खोजा। प्लैंक ने खोजा। तुमने पढ़ लिया, तुम्हारी खोज समाप्त हो गई। ये तुम्हारा विज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा अध्यात्म नहीं है। जो तुमसे शुरू होता है, जो तुम खोजते हो, उससे तुम्हारा विज्ञान और तुम्हारा अध्यात्म निर्धारित होता है। खोज पर तो तुम्हें ही निकलनी होगी। ये प्रश्न जो उठता है तुम्हारे मस्तिष्क में कि वे अध्यात्म और विज्ञान का संबंध क्या है, इसी कारण उठता है कि तुमने खोजा नहीं है और तुम खोजना चाहते भी नहीं। तुम चाहते हो बने बनाए उत्तर मुझे प्राप्त हो जाए, और तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम ज्ञानी हो गए, तुम्हें पता चल गया अध्यात्म और विज्ञान क्या है। नहीं पता चल सकता। दूसरे के शब्दों से संतुष्ट ना हो, क्योंकि विज्ञान शब्द नहीं है, विज्ञान सत्य का उद्घाटन है। अध्यात्म शब्द नहीं है, शब्दों के माध्यम से तुम अध्यात्म और विज्ञान को नहीं समझोगे। तुम्हें स्वयं पदार्थ में, स्वयं चेतना में उतरना होगा। पदार्थ में उतरो, विज्ञान को पालो, चेतना में उतरो, अध्यात्म को पालो। और तुम उतर के तो देखो, अध्यात्म में उतरोगे विज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विज्ञान में उतरोगे अध्यात्म प्राप्त हो जाएगा। बस उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, रुको मत। वैज्ञानिकों की समस्या क्या है कि वे वैज्ञानिक ही रह जाते, वे आध्यात्मिक नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी खोज पदार्थ से शुरू होती है और पदार्थ पर ही वे रुके रहते हैं। चेतना के आत्यंतिक स्वरूप को वो नहीं देख पाते, या यूं कहो पदार्थ के आत्यंतिक स्वरूप को नहीं देख पाते, जो वस्तुतः चेतना ही है, जो वस्तुतः ऊर्जा ही है। उसी तरह से आध्यात्मिक खोज करने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक खोज में भी अधूरे रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक खोज की पराकाष्ठा पर जाएंगे, उन्हें विज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवस्था विज्ञान है, सिस्टम विज्ञान है। जब तुम आध्यात्मिक खोज पर निकलोगे और जब तुम स्वयं को जानोगे, तब तुम पाओगे तुम्हारा जीवन भी एक प्रणाली का, एक सिस्टम का अंग है। यही विज्ञान है। और यह भी एक प्रणाली ही है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से संपृक्त है, एक दूसरे से जुड़ा है। तुम दोनों को पृथक नहीं कर सकते। बात सिर्फ खोज के प्रारंभ की है। तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर वही है। आज के लिए इतना ही।